Hello everyone and welcome to my channel BioPrism where we will be building your foundation with me. Hi, this is Pratibha Kaushik, your tutor, your mentor, your guider or your friend. So बच्चों बहुत टाइम हो गया है, चलिए फिर से मिले हैं हम बहुत टाइम के बाद. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. इट इज़ अ क्लास 12th का ये टॉपिक है. ठीक है, क्लास 12th एज यू नो हम एनसीईआरटी से डील करते हैं. सो क्लास 12th का ये टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. सो बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने 12th स्टैंडर्ड लास्ट क्लास के हमने देखा था. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस यानी कि प्रोड्यूस करना, यानी कि टू प्रोड्यूस. अब क्या प्रोड्यूस करना है? टू प्रोड्यूस योर ऑफस्प्रिंग, अपने ही जैसे. ठीक है, अपने ही जैसे, अपने ही नेक्स्ट जनरेशन के यंग वंस को या एग्स को ले करने को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है, टू रिप्रोड्यूस और टू प्रोड्यूस योर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ओके, सो दिस रिप्रोडक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या है. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन दैट मीन्स अबाउट द मेल एंड द फीमेल. तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. हाँ, अब सबसे पहली चीज तो इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं बेटा. सबसे पहले तो यहाँ पे होता है एक प्रोसेस जिसका नाम है गैमीटोजेनेसिस. ओके, इसका नाम है गैमीटोजेनेसिस. गैमीटो यानी कि गैमीट्स एंड जेनेसिस इज फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स का जो होता है उसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस. दैट मीन्स गैमीटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट. इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल और बोथ. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स दैट इज मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस. और ये जो होगा यहाँ पे मेल गैमीट जो बनेगा उसको हम बोलते हैं स्पर्म और जो फीमेल गैमीट बनता है उसको हम बोलते हैं ओवम. ठीक है, मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट को बोलते हैं हम ओवम. अब ये जो गैमीट्स बने बच्चों, ये जो भी गैमीट्स बनते हैं याद रखना, जो भी गैमीट जो पेरेंट होगा ना, पेरेंट हमेशा 2n होगा. अब जो इससे गैमीट्स बनेंगे ये एक गैमीट है, ये एक गैमीट है. स्पर्म का कैसा होता है? ये स्पर्म है और ये ओवम है. ठीक है, ये आपका क्या है? ये है आपका ओवम. तो स्पर्म जो होगा वो हमेशा क्या होगा? n और ओवम हमेशा क्या होगा? n. यानी कि हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमीट्स में आते हैं. पेरेंट्स में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके हाफ कहाँ आते हैं? गैमीट्स में आते हैं. ठीक है, अब ये गैमीट्स बनने के बाद एक प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट. ठीक है, अब ये गैमीट्स का क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन. नाउ फर्टिलाइजेशन से अब हमारे पास क्या मिला? फ्यूजन हुआ इन दोनों का और हमें मिला एक फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर, एक जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. अब यहाँ पे हमें मिला जाइगोट. देखिए n और n फ्यूजन हुआ है यानी ये दोनों जुड़े हैं, तो यानी जाइगोट क्या होगा? 2n. समझ में आया? पेरेंट से 2n था, अब ये n आ गया है यानी कि ये n हो गया है. पेरेंट के बाद ये हाफ में डिवाइड हो गया था. अब उसको हाफ जो है, ये तो गैमीट्स थे, अब बनेगा आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उससे पहले जाइगोट होगा. तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से पहले ये 2n कैसे होता है? बाय द फ्यूजन, बाय द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब यहाँ पर ये जाइगोट बन गया. अब इस जाइगोट का होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, जाइगोट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और ये बनाता है एम्ब्रियो. ठीक, ये जो एम्ब्रियो बना बच्चों, ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ये
एम्ब्रियो पूरा डेवलप होता है अच्छे से। एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद इसका जो है आपका एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद इसमें जो है आपका जेस्टेशन एंड पैचुरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस था जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का। इसके बाद देखिए ये एम्ब्रियो का प्रोसेस ऐसे ही नहीं हो जाता है। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। सो अब ये भी हम एक बार देख ही लेते हैं कि कैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो आगे हम अब वैसे तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा जाइगोट था, ठीक है, इसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन। जाइगोट का होता है इम्प्लांटेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसका हो गया इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन होने के बाद बनाएगा ये एम्ब्रियो। ये इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो बनाएगा। अब ये एम्ब्रियो फिर से डेवलप होगा, इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू होगा, इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और ये बन जाएगा क्या, फीटस। क्या बनेगा, फीटस। और अब ये फीटस जो है ये आएगा बाहर थ्रू द प्रोसेस ऑफ थ्रू द प्रोसेस, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये जो आपका एम्ब्रियो है, ये आपका एम्ब्रियो अब पैचुरेशन। सो अब आपका ये जो फीटस है, ये एम्ब्रियो जो है फीटस में डेवलप हो गया। फीटस जो है पैचुरेशन के थ्रू, यानी कि इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डिलीवरी के थ्रू ये बाहर आ जाता है। फिर से न्यू बॉर्न बेबी बन के आता है। क्या बन के आता है, न्यू बॉर्न, ठीक है, या यंग वन बन के ये बाहर आ जाता है। सो ये है पूरा चीजें। तो इसमें कुछ कुछ हमने प्रोसेस देखे, जैसे कि हमारा गेमीटोजेनेसिस, गैमीट्स का फॉर्मेशन, देन फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। उसके बाद क्या हुआ, फ्यूजन के बाद हमें मिला जाइगोट का फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो बना, फिर इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। अब इसका डेवलपमेंट होगा तो ये फीटस बनेगा। फीटस जब फुली मैच्योर हो जाता है आफ्टर 9 मंथ्स, तो ये इसका डिलीवरी हो जाती है, न्यू बॉर्न बेबी जो है अब आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, एक ओवरव्यू था कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये मैंने एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बना दिया है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बच्चों, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें होती है आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है टेस्टिस, ठीक है, इसमें होगा आपका टेस्टिस, इसमें होंगी आपकी एक्सेसरी ग्लैंड्स, इसमें होंगे आपकी एक्सेसरी ग्लैंड्स। देखिए ये जो चीजें मैं बता रही हूं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है टेस्टिस, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये जो मैं आपको ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बता रही हूँ, यानी कि ये क्या मेल रिप्रोडक्टिव में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स, देन एक्सेसरी डक्ट्स, जो भी डक्ट्स पाई जाती है, और लास्ट है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये 4 चीजें हैं जो कि देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब बाहर से जो जेनाइटल ऑर्गन दिखता है, जेनेटिलिया इज द जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही हम बोलते हैं जेनाइटल ऑर्गन। तो जो एक्सटर्नली हमें जेनाइटल ऑर्गन दिखते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक। सो चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम इसी को एक एक करके आगे लेते हैं। सो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस। टेस्टिस जो है
These testes are ball-like structures which are located in the lower abdomen. Lower abdomen से नीचे ये located होते हैं. एक bag-like structure होता है ये testis है पूरा आपका. ये located कहाँ है? ये एक bag-like structure में located है जिसको बोलते हैं scrotum. ठीक है, टेस्टिस जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर में डिसेंडेड होता है. ये टेस्टिस आर डिसेंडेड इनटू द बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम. अब ये डिसेंडेड क्यों होता है? क्योंकि टेस्टिस को टेम्परेचर चाहिए. हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, टेस्टिस को उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस आपका कम टेम्परेचर चाहिए. 2 to 2.5 डिग्री इसको कम टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ताकि क्या हो सके? ताकि स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो सके. स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए इसको कम टेम्परेचर की जरूरत है. अब इसको कम टेम्परेचर की जरूरत है, इसलिए ये क्या होता है, ये सर्दियों में तो ऊपर चला जाता है, और गर्मियों में क्या होता है, ये नीचे डिसेंडेंट हो जाता है टेस्टिस. ठीक है, और टेस्टिस होता कहाँ है? स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है. ठीक, अब ये हो गई टेस्टिस की बात. यहाँ पे एडल्ट्स के केस में जो टेस्टिस होता है, हम एडल्ट ह्यूमन की अगर बात करें, मेल की अगर बात करें, तो टेस्टिस इज 4 to 5 सेंटीमीटर in the length. It is 4 to 5 centimeter in the length and 2 to 3 सेंटीमीटर इन द ब्रेड. यानी इसका ये पूरा आपको डायमेंशन दे रखा है. 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका, और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? इसकी ब्रेड होती है. अब ये जो टेस्टिस होता है ना बच्चों, ये आसपास, इसके आसपास एक कवरिंग होती है, एक बहुत ही डेंस कवरिंग होती है इसके आसपास, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो स्क्रोटम के अंदर होती है और टेस्टिस के बाहर होती है. ठीक है, टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस में कुछ 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में. टेस्टिस में कुछ 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. क्या बोलते हैं इन कंपार्टमेंट्स को? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. तो ये कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं पूरे टेस्टिस में, इनको हम बोलते हैं कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल. लोब्यूल, लोब से छोटा लोब्यूल. ठीक है, तो हर एक लोब्यूल जो है, ईच लोब्यूल कंटेन्स, हर एक लोब्यूल में आपका होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. एक ट्यूब्यूल है बच्चे, मैंने बताया था बहुत सारी डक्ट्स मिलती हैं. अब हम एक एक करके उसी तरफ आ रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर जो आपका ये टेस्टिस है, टेस्टिस में बहुत सारे क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स होते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ठीक है, इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और ये जो लोब्यूल्स होते हैं बच्चों, ये इन लोब्यूल्स में होती है बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इनमें होती है बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो ट्यूब्यूल्स हैं, एक्सेसरी डक्ट्स की बात हुई थी अभी, उसी के बारे में अब आ गए हैं आगे. तो यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? टेस्टिस में प्रेजेंट होती है. ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये है क्या? ये क्या है? ये बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सॉरी लोब्यूल्स हैं. ये जो कर्व्ड दिख रहा है आपको, ये बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, और इनमें हाईली कोइल्ड होती है. कोइल्ड मतलब बहुत ज्यादा ये पूरा गोल गोल घूमी होती है. तो ये होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये होती है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बनता है? आपका स्पर्म बनता है. अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना बेटा, ये ट्यूब्यूल यानी कि पतला सा कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनकी 2 लेयर्स होती है. एक होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर. ठीक, आउटर लेयर एंड वन इज द आउटर लेयर एंड अनदर इज द इनर लेयर. तो 2 तरीके के सेल्स होते हैं इसमें. ठीक, 2 तरीके के सेल्स होते हैं. 2 तरीके के सेल इनर लेयर में 2 तरीके के सेल आपको मिलते हैं. एक होते हैं मेल स्पर्म सेल,
इनको बोलते हैं मेल स्पर्म सेल। इसमें जो इनर लेयर होती है, इसमें दो तरीके के सेल मिलते हैं, एक मिलते हैं मेल स्पर्म सेल और एक मिलते हैं आपको सर्टोली सेल्स, एक मिलते हैं आपको सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पे ये जो मेल जर्म सेल्स है, मेल स्पर्म नहीं सॉरी जर्म, यहां पे दो तरीके के सेल मिलेंगे, एक होगा मेल जर्म सेल और एक होगा सर्टोली सेल। ये जो मेल जर्म सेल है, ये सेल एक तरीके से इस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेल जो है ये बनाते हैं क्या, स्पर्म को, ठीक है, ये बनाते हैं गैमीट, मेल गैमीट को, स्पर्म को। और सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो देते हैं नरिशमेंट, वो क्या देते हैं, नरिशमेंट, ये करते हैं नरिश। जो स्पर्म बनता है तो स्पर्म के बनने में जो जो चीजें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो कहां से प्रोवाइड होती है, वो प्रोवाइड होती हैं आपके सर्टोली सेल्स से। जो मेल जर्म सेल है इसी को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल को ही बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब ये मेल जर्म सेल क्या बनाता है, स्पर्म्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब ये जो मेल जर्म सेल बना बेटा, स्पर्म तो बना लेगा, लेकिन ये जिस प्रोसेस से स्पर्म बनाता है, द प्रोसेस, जो सेल डिवीजन का एक टाइप है, उसको हम बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। तो ये जो सर्टोली सेल था ये मियोसिस से क्या बनाएगा, आपका स्पर्म बनाएगा। क्यों भाई मियोसिस करना है, क्योंकि मियोसिस में 2n से क्या होता है, n में बदलता है। और हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमें गैमीट्स में क्या चाहिए, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए, 2n नहीं चाहिए, हमें चाहिए n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेल सेल ने कर दिया, सर्टोली सेल ने इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनके बीच में कुछ जगह खाली होती है, ठीक है। इनके बीच में ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में ये एक ट्यूब्यूल हो गई, ये दूसरी ट्यूब्यूल हो गई, ये तीसरी हो गई, इनके बीच में कुछ जगह खाली होती है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है बच्चों, इनको भी तो कोई जरूरत होगी, इनको भी तो सेल्स की नरिशमेंट की जरूरत होगी। तो यहाँ पे जो दो ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी, बहुत सारी ब्लड वेसल्स, और एक तरीके के या ब्लड वेसल्स होंगे और उन्हीं के साथ होंगे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, इनको बोलते हैं लेडिग सेल्स, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लेडिग सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल भी इन्हीं को बोलते हैं और लेडिग सेल्स भी इन्हीं को बोलते हैं। और इनका काम क्या है, ये जो लेडिग सेल्स है, ये लेडिग सेल्स मेल हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, जिनको बोलते हैं एंड्रोजेंस। यानी कि लेडिग सेल्स जो है क्या सिक्रीट करेंगे, एंड्रोजेंस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये तो था आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए क्या क्या है आपके पास। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनेटिलिया में है पेनिस, ठीक है। फिर है टेस्टिस डिसेंडेड कहाँ होती है, स्क्रोटम में डिसेंडेड होती है। ये टेस्टिस से निकलती हुई एक ट्यूब होती है। जो हम एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, उन डक्ट्स में आता है वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। ये 3 डक्ट्स होती है। सो यहाँ पे ये टेस्टिस से निकलती है एक डक्ट जिसको बोलते हैं हम वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस आती है और यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है। यूरिनरी ब्लैडर में एक और वेसिकल की ट्यूब खुलती है, इसको बोलते हैं हम सेमिनल वेसिकल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस दोनों की कंबाइन होकर डक्ट खुलती है। कहाँ, इसमें यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू अ डक्ट नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। इन दोनों की डक्ट, इसकी वास डिफरेंस की और सेमिनल वेसिकल की कंबाइन होके कहाँ खुलेगी,
यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगी और ये कैसे खुलेगी? थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट खुलेगी। अब ये जो भी चीजें पोर करती हैं, डक्ट जो भी सिक्रीशन पोर करती है, ये सिक्रीशन यहाँ से होता हुआ कहाँ आएगा? ये सिक्रीशन होता हुआ आएगा आपके यूरेथ्रा में, ठीक है, ये है यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा में आता है और इससे ये फिर बाहर निकल जाता है। पेनिस का ये वाला जो पार्ट है, ये जो मस्कुलर पार्ट है, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, और यहाँ पे एक स्किन होती है जो एनलार्ज्ड स्किन होती है, इसको हम बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं बच्चों। ये जो यूरेथ्रा है जो यहाँ से निकल के आ रहा है, जो सारा सिक्रीशन लेके आ रहा है, उसके आसपास एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है वो ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अल्कलाइन सिक्रीशन करती है। और यहाँ पे एक और ग्लैंड है, इसको बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है? पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या करेगा? लुब्रिकेशन का काम करेगा, लुब्रिकेट करेगा किसको? पेनिस को, ठीक है। सो होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ही टॉपिक में, और अब हम फिर से वापस आएंगे जहां पे हम अभी चल रहे थे, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिस के अंदर की हम बात कर रहे थे। ये एक टेस्टिस है, ठीक है, ये एक टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, लोब्यूल्स हैं, ठीक है। इन लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो अब मैं कॉइलिंग बता रही हूँ, ये कॉइल्ड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है? ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में जो जगह है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस में होता है बहुत सारा ब्लड वेसल्स और कुछ सेल्स। ये सेल्स क्या काम करते हैं? ये सेल्स स्पर्म्स को बनाते हैं। ये जो सेल्स होते हैं, इसमें दो तरीके के सेल होते हैं, लेडिक सेल्स एंड जर्म सेल्स, ठीक है। इसमें होते हैं लेडिक सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। ये लेडिक या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसने स्पर्म को बना लिया। ये है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहीं पे स्पर्म बनेंगे यहाँ पे बाय द मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल ने क्या बनाया? स्पर्म को बनाया। कहाँ बनाया? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे बनाया। अब हम दोबारा से इधर आ जाते हैं। जो भी स्पर्म बने, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर, इसको बोलते हैं रीटी टेस्टिस, इसको बोलते हैं रीटी टेस्टिस। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो भी स्पर्म बने हैं वो यहाँ पे आएंगे रीटी टेस्टिस में। रीटी टेस्टिस से फिर ये ट्यूब्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे आएंगे, इसको हम बोलते हैं रीटी टेस्टिस, ठीक है, सॉरी एपिडिडाइमिस, इसको बोलेंगे हम एपिडिडाइमिस। तो देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आया रीटी टेस्टिस में स्पर्म। रीटी टेस्टिस, ये सारी डक्ट है, ये सारी डक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वेसिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म को लेके जाएंगे, ठीक है। रीटी टेस्टिस से कहाँ आया? एपिडिडाइमिस में आया। एपिडिडाइमिस के बाद ये यहाँ पे आता है, ये है आपका वास इफरेंशिया। ये भी एक डक्ट है, ये भी एक डक्ट है जो कि किसको लेके जाती है? जो कि टेस्टिस को लेके जाती है आगे। अब ये वास इफरेंशिया में आया, वास इफरेंशिया से ये यहाँ पे इस डक्ट में आएगा वास डिफरेंस में। इफरेंस में पहले आता है, डिफरेंस में बाद में। तो अब ये आया वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस इसको लेके जाती है यहाँ पर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा। मैंने आपको बताया था वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक वेसिकल प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पे एक वेसिकल प्रेजेंट है। इस वेसिकल का नाम है सेमिनल वेसिकल। मैंने बताया था अभी कि सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस का जो सिक्रीशन है वो एक साथ निकलता है।
ठीक है, तो ये आ गई आपकी सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल है, ये वास डिफरेंस है। और आपको अगर दिख रहा होगा तो ये सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस देखिए एक साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुल रहे हैं, इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलेगा इजैक्यूलेटरी डक्ट में। अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट में खुला, अब ये क्या होगा, स्पर्म नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहां पर ये एक ग्लैंड है, बल्ब जैसी ग्लैंड है, इसलिए इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, यहां पर इसी के साइड में ये है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल के जस्ट नीचे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। जब सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस अपना इजैक्यूलेटरी डक्ट से सिक्रीशन पोर करेंगे, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा और प्रोस्टेट ग्लैंड का एल्कलाइन सिक्रीशन भी ले लेगा, एल्कलाइन सिक्रीशन ले लेगा और फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे एक और ग्लैंड मिलेगी, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि फिर से सिक्रीशन करेगी। और ये सिक्रीशन किस लिए करती है, ये जो आपका ये स्ट्रक्चर है पेनिस, इसके लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये जो स्पर्म बने हैं वो यहाँ पे आएंगे यूरेथ्रा में, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो अब ये जो जहां से यूरेथ्रा से निकलते हैं ना बच्चों, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ये जो स्ट्रक्चर है जो फोर स्किन के पास, ये जो फोर स्किन के पास ये जो स्ट्रक्चर है ये, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, यूरेथ्रल मीटस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चा क्या क्या होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं ओवरी। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें प्रेजेंट होगी ओवरी, इसमें होंगी यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, देन सर्विक्स। ये सारी चीजें जो है ये आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। यूट्रस, ओविडक्ट्स, हाँ वेजाइना, और क्या मिलेगा हमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेजाइना एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब होता है कि बाहर आउटर जेनाइटल ऑर्गन जो है वो आपके क्या है, तो वो उसमें किसकी कैटेगरी में आते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया की कैटेगरी में। तो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या क्या है, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, या फिर इन्हीं को बोल देते हैं ओविडक्ट, इन्हीं को क्या बोलते हैं, ओविडक्ट, सर्विक्स, देन वेजाइना, देन एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, सो एक एक देखते हैं हम। तो ये जो है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है, तो देखिए। तो ये जो आपका ये एलिमेंट्री कैनाल का रेक्टम पार्ट है, ये आपका बैक पोर्शन है, ये आपका यहाँ से आता है आपके स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसके आगे जस्ट होता है रेक्टम, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। ठीक है, आगे से देखें तो ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है यूटेरस। ठीक है, ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस जो होता है ना बेटा, ये पियर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यूट्रस खुलता है बाहर थ्रू, यूट्रस एक कैनाल के थ्रू खुलता है जिसको बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स की फिर उसके बाद आता है वेजाइना, सर्विक्स के थ्रू ये सर्विक्स के थ्रू कनेक्ट करता है ये वेजाइना से, और ये फिर बाद में खुलेगा कहाँ, वेजाइना में, और वेजाइना के बाद वेजाइनल ओरिफाइस, ओरिफाइस का मतलब होता है ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफाइस से ये खुलता है बाहर। ठीक है, बाहर खुलेगा। अब ये तो था आपका कि ये ओवरी, यूट्रस, देन सर्विक्स, वेजाइना एंड अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। तो यहाँ पर जो भी एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, चलिए सबसे पहले इसको छोड़ते हैं, हम पहले इधर आते हैं। तो जो आपके ओवरी है, ये तो एक ओवरव्यू था कि क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है,
अब हम अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए मैंने बोला था पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से मोटा नीचे से पतला, ऊपर से मोटा है नीचे से पतला है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है आपका यूटेरस का। यूटेरस के यहाँ पर दोनों साइड में सबसे पहली चीज तो जो भी मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो पेल्विक रीजन में होगा, पेल्विस रीजन में होगा हमेशा। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है ये कंस्टिट्यूट करता है ओवरी, ये है आपकी ओवरी, ठीक है। ये प्रेजेंट है यहाँ पर ओवरी, दोनों बॉडी के यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है ओवरी। और ये एक ओवरीज जो हैं ये एक टिश्यू से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। ये ओवरीज जो हैं ये एक टिश्यू से अटैच्ड होती हैं साथ में, ठीक। अब यहाँ पर ये जो ओवरीज है इनसे जो भी एग प्रोड्यूस होगा, ये ओवरीज हो गई, ये हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, ये वाला एरिया, ये हो गया आपका ये ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, और ये है आपका यूट्रस। तो यहाँ पर ये यूट्रस है। जो भी ओवरीज एग प्रोड्यूस करेंगी, जो एग ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगी, एग या फिर ओवम, जो भी एग प्रोड्यूस होगा वो ओवरीज के दो सेक्शंस होते हैं बेटा। ओवरीज दो पार्ट में होती है, बाहर होता है इसका कॉर्टेक्स, बाहर वाला एरिया होता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला होता है मेड्यूला, ठीक है। अंदर वाला क्या होता है, मेड्यूला। तो ओवरीज जब भी एग प्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए ये एग प्रोड्यूस हुआ, एक बार में एक एग बाहर निकलेगा, बाहर निकला तो ये जो ओविडक्ट का ये जो पार्ट है जिसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, ये इसको हम बोलते हैं फिम्ब्री, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, फिम्ब्री। तो यहाँ पर ये जैसे ही एग्स आते हैं ये फिम्ब्री क्या होता है, इसको पकड़ लेता है। तो यहाँ पर ये जैसे ही एग्स आया ये फिम्ब्री के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, इस पार्ट में पहुंचेगा जिसका नाम है इन्फंडिबुलम। ये एरिया जो है ओविडक्ट का लास्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम, सॉरी फर्स्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं, यहाँ से शुरू होता है ओविडक्ट, ये है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम में एग आया, इसके बाद एग आता है यहाँ पर, ये वाला जो स्टॉक वाला एरिया है, ठीक है। इस स्टॉक वाले एरिया को बोलते हैं एम्फ्यूला। ये देखिए यहाँ पे ये स्टॉक है, एग इस ओवरी ने प्रोड्यूस किया, फिम्ब्री ने ले लिया, इन्फंडिबुलम में आया, उसके बाद एम्फ्यूला। ये रीजन जो होता है ये होता है एम्फ्यूला, और लास्ट जो ट्रांसवर्स रीजन होता है इसको बोलते हैं हम इस्थमस, इसको क्या बोलेंगे, इस्थमस। तो एग यहाँ से आया एम्फ्यूला में, एम्फ्यूला से आया इस्थमस में, इस्थमस से एग अब यहाँ आएगा, ठीक है। तो आपका जो यूटेरस है, अब यहां से इतना पार्ट जो है यहां से शुरू हो गया है यूट्रस। यूट्रस का जो पार्ट है ये ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये जो है ये पूरा डेवलप कर जाता है, ये वॉल्स जो है एनलार्ज हो जाती है, ठीक है। यूट्रस जो है आपके वो 3 लेयर से मिलके बनता है, यूटेरस 3 लेयर से मिलके बनता है, जिसमें आपकी आउटर जो लेयर होती है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। बीच वाली ये जो लेयर है जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो इनर जो आपकी कॉइल्ड है, थोड़ी सी निकली हुई पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इनर पार्ट है ये एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। जो भी एग आता है वो यहाँ पे एंडोमेट्रियम में आके इम्प्लांट होता है, ठीक है। सॉरी, जो भी जाइगोट आएगा, एग तो इस्थमस तक रहेगा, अगर वो जाइगोट बन गया तो यहाँ पे ये जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट इम्प्लांट कहाँ होता है, यहाँ यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है। तो जाइगोट जो भी आएगा वो इस यूटेरस के वॉल में इम्प्लांट होएगा, ठीक है। अब ये देखिए यूटेरस जो है आपका, ये पार्ट जो यूटेरस का है, ये यूटेरस अब नीचे खुलता है एक एरिया में जिसको बोलते हैं सर्विक्स। ये सर्विक्स के थ्रू बाहर खुलता है, और ये जो इसकी सर्विक्स की जो पतली सी कैनाल होती है इसको हम, ये वाली कैनाल
कैनाल, इसको बोलते हैं हम सर्विकल कैनाल। क्या बोलेंगे? सर्विकल कैनाल। और यहाँ पे ये सर्विकल कैनाल बाहर खुलती है वेजाइना से, वेजाइनल ओरिफाइस से ये बाहर खुल जाती है। ठीक है, ये खुलेगी कहाँ? वेजाइनल ओरिफाइस से बाहर की तरफ खुल जाएगी। जो भी सर्विकल कैनाल होता है ना बच्चे, जो कैविटी होती है सर्विक्स की, उसे हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चे का जन्म देते हैं तो यही सर्विकल कैनाल को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, इसी सर्विकल कैनाल को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, तो ये तो था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मैं आपको ये बताना भूल गई हूँ कि जो ओवरीज है बच्चे, ओवरी जो है उसमें दो लेयर्स हैं, दो पार्ट्स हैं। बाहर का जो रीजन है ओवरी का, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और अंदर वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। अंदर वाले रीजन को क्या बोलते हैं? मेड्यूला। हर एक ओवरी जो है वो 2 to 4 सेंटीमीटर, कितना? 2 to 4 सेंटीमीटर का होता है। इसमें हर एक ओवरी जो है वो आपकी 2 to 4 सेंटीमीटर की लेंथ तक होती है, और यहाँ पे ये यूटरस से कनेक्टेड होती है, और इधर साइड से ये ऐसे फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट से कनेक्टेड होगी। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ये जो ट्यूब है ये आपकी 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। ये क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। ये ओविडक्ट आपकी कितनी सेंटीमीटर की होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, अब ये तो थी बात आपके यूटेरस की। ठीक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात थी, जिसमें से हमने सारा देख लिया है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया अब हम देखेंगे। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है बच्चों, उसमें सबसे पहले आता है पॉन्स प्यूबिस। क्या नाम है इसका? पॉन्स प्यूबिस। पॉन्स प्यूबिस बच्चे कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो पॉन्स प्यूबिस होता है ये आपका एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फैटी टिश्यू से मिलके बना होता है। ठीक है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे मिलके बना होता है? फैटी टिश्यू से मिलके बना होता है, और यहीं पर होते हैं प्यूबिक हेयर। यहीं पे आपके प्रेजेंट होते हैं प्यूबिक हेयर्स। प्यूबिक हेयर्स भी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है आपका लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा एंड लैबिया माइनोरा। ये भी दो पार्ट हैं जो कि आपके एक्सटर्नल जेनेटिलिया के ही पार्ट है। ये फ्लैशी फोल्ड्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा, जो कि यहाँ प्यूबिस में खुलते हैं। ये जो लैबिया मेजोरा होता है ये फ्लैश होता है, एक तरीके से फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, जो कि कहाँ? ऊपर की तरफ प्यूबिस में जाके खुलेगा। ठीक है, वहीं जो लैबिया माइनोरा है ये पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, ये जो लैबिया माइनोरा है ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं। ये भी फोल्ड्स होते हैं, ये ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड फोल्ड्स होते हैं, ये पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं जो कि मेजोरा में खुलते हैं। ठीक, ये लैबिया मेजोरा और माइनोरा ये दो हो गए हैं। इसके बाद आता है आपका हाइमेन। हाइमेन क्या चीज है बेटा? हाइमेन जो है वो आपकी मस्क्यूलर लेयर होती है। मस्क्यूलर लेयर होती है जो कि बहुत ही पतली लेयर होती है, जो कि वेजाइना को कवर करके रखती है। वेजाइना को कवर करती है ये हाइमेन। जो भी जिम्नास्ट होते हैं, ठीक है, जो जिम्नास्ट होते हैं उनमें हाइमेन रप्चर होता है। हाइमेन एक एज के बाद टर्न आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये वैसे यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि हाइमेन जो है वो फर्टिलिटी को नहीं देखता है। ठीक है, इट डज नॉट डिसाइड वर्जिनिटी। द लास्ट वन इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक क्लाइटोरिस क्या चीज है? क्लाइटोरिस जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है।
ठीक है। क्लाइटोरिस इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि अपर जो जंक्शन है, जो भी अपर जंक्शन है मेजोरा और माइनोरा का, वहां पे मिलता है क्लाइटोरिस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि इन दोनों के अपर जंक्शन में मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं मेमेरी ग्लैंड्स के बारे में। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात हो रही है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये तो था, लेकिन एक और है जिसका नाम है मेमेरी ग्लैंड्स। मेमेरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये मेमेरी ग्लैंड्स जो होती है ये फीमेल मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। ये फीमेल मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट। इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और ये कुछ नहीं होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स, और जो टिश्यू ग्लैंड्स को सिक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। तो इसमें क्या क्या होता है? दो चीजें होती है, एक तो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू और एक होता है फैट्स, ठीक है। मेमेरी ग्लैंड में दो चीजें होती हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट्स। अब ये जो मेमेरी जो ब्रेस्ट है आपके, मेमेरी ग्लैंड्स जो हैं, ये जो मेमेरी ग्लैंड्स है इसमें 15 to 20 मेमेरी लोब्यूल्स है, ठीक है। इसमें 15 to 20 हर एक ब्रेस्ट में सिंगल में 15 to 20 मेमेरी लोब्यूल्स हैं, और ये लोब्यूल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं आपके मिल्क को। लैक्टियल ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेमोरी ग्लोब्यूल जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, जैसे एल्वेलाई में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेमोरी लोब्यूल्स हैं ये क्या है? ये सेल्स का क्लस्टर है, ये सेल्स का क्लस्टर है। ये कई सेल्स जो है वो क्लस्टर बना के रह गए हैं। अब ये क्या है? ये क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं मिल्क को, ठीक है। मेमोरी लोब्यूल्स क्या सिक्रीट करेंगे? मिल्क को सिक्रीट करेंगे, और हर एक ट्यूब्यूल जो है वो हर एक लोब्यूल में से एक पतली सी ट्यूब्यूल निकलेगी जो कि मिल्क लेके आएगी, जिसको हम बोलते हैं मेमेरी ट्यूब्यूल। इसको हम बोलते हैं मेमेरी ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये तो था आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम गैमीट फॉर्मेशन यानी कि गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, और ब्रीफली उसको डिस्क्राइब भी किया, सॉरी। सो होप यू लाइक द वीडियो. If you like the video, then please hit the like button, share and subscribe. Thank you.